नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में। खबरों को और बढ़ेंगे उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। चुनावी सभा को मुख्यमंत्री शिवराज ने किया संबोधित, साथ ही पहली बार सुनाए कमलनाथ सरकार को गिराने के किस्से। उज्जैन शराब कांड में सियासत गरमाई, कमलनाथ पर शिवराज का हमला, कहा सरकार का माफियाओं में इतना प्रेम क्यों। नवरात्रि में शर्तों के साथ खुलेंगे प्रदेश के सभी दुर्गा मंदिर, सीएम शिवराज ने दिए निर्देश। सीएम ने प्रदेश की जनता को गाइडलाइन का पालन करने को कहा। सीएम को भूखा नंगा बताना पड़ा महंगा, कांग्रेस नेता पर एफआईआर, आयोग ने निर्देश पर टीम पर दर्ज कराई एफआईआर। अशोकनगर में कैबिनेट मंत्री गोपाल भार्गव का कांग्रेस पर कटाक्ष, बीजेपी सरकार की गिनाई उपलब्धियां। फलों और सब्जियों से नहीं फैलता वायरस, कोरोना मरीजों के हाथ में आधे घंटे तक फल और सब्जियां रखी, मरीजों ने मुंह में भी रखा और जब जांच की तो नहीं निकला वायरस। देख रहे हैं की न्यूज़, खबरों का सारथी। मध्य प्रदेश के उज्जैन में 3 थाना क्षेत्रों में बुधवार सुबह शाम तक 7 मजदूरों की मौत हो गई। माना जा रहा है कि इन मजदूरों की मौत जहरीली शराब पीने से हुई है। जानकारी के अनुसार ये मजदूर कहाड़वाली इलाके के सस्ती झींगर शराब खरीद कर पिया करते थे। मैंने घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। एक उच्च स्तरीय मीटिंग अभी मैं करके आ रहा हूं। सीएस डीजीपी जिसमें उपस्थित थे, एसीएस होम थे, और मैंने निर्देश दिया है कि पूरी घटना की जांच होनी चाहिए। एसीएस होम उस जांच को करेंगे। एक एसआईटी बनाई है, पुलिस की स्पेशल टीम, वो पूरी घटना में त्वरित कार्रवाई करेगी। हमने ये भी निर्देश दिए हैं कि इस घटना में जो शामिल हैं 3 लोग, अभी मैं तथ्यों की बात नहीं कर रहा, पुलिस जांच करके पता लगाएगी, लेकिन प्रारंभिक जो जानकारी है उनको पकड़ने पुलिस की टीमें बन गई है। और केवल इसी जगह नहीं, मैंने पुलिस को निर्देश दिया कि कहीं भी इस तरह की और गतिविधियां तो नहीं हो रही, उनकी जांच करके सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और अपराधियों को उनके अंजाम तक पहुंचाएंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। वो फांसी के फंदे तक पहुंचे इस बात का इंतजाम करेंगे। लेकिन चूंकि सारे तथ्य भी नहीं है, उस थाना क्षेत्र में जहां ये घटना हुई है, प्रभारी और बाकी सबको सस्पेंड कर दिया गया है। अपराधी कोई भी हो, छोड़ा नहीं जाएगा। और अगर किसी से लापरवाही हुई हो, जिनकी जिम्मेदारी ऐसी गतिविधियों पर नजर रखने की थी, उनको भी नहीं छोड़ेंगे, सख्त कार्रवाई करेंगे। अपराधियों के लिए मध्य प्रदेश में कोई स्थान नहीं है। ऐसी सजा देंगे कि कांप जाएंगे लोग। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने LAY फाउंडेशन का स्टोन का शुभारंभ किया, जिसके तहत कई गांवों में पेयजल योजना पहुंचेगी। साथ ही और क्या कुछ का आपको दिखाते हैं। बहनें बेटियां पानी भरती रहती है। अब ये योजना 8 करोड़ रुपए से ज्यादा की स्वीकृत हुई है और इस योजना के कारण अब आपके हर घर में नल का कनेक्शन होगा और पीने का पानी अब हैंडपंप का नहीं, नल जल योजना के माध्यम से नल से मिलेगा। तो सब लोग खुश हैं? बहुत खुश है सर। 2 सवाल और सरपंच जी से या बहन जी जो अध्यक्ष है समिति की, तो सांसद जी को कुछ कहना तो वो कहेंगे। एक तो इस योजना की संचालन के लिए समिति आपने गठित कर ली है जी, बन गई समिति। तो समिति पूरी देखभाल कर लेगी, योजना ठीक से बन जाए, नल कनेक्शन हो जाए, पानी मिलने लगे, और फिर संचालन संधारण करना पड़ेगा, तो वो सब करेंगे सर, बिल्कुल। सभी ग्रामवासी सहयोग करने के लिए तैयार हैं? तैयार है। अपनी योजना है, अपना अनुदान भी इसमें थोड़ा सा चाहिए ताकि योजना ठीक चल सके। कितने सदस्यों की समिति बनी है अपनी? 12 में बहनें कितनी है? 7। बहनों का बहुमत है, 7 बहनें हैं, क्योंकि पानी की महत्ता तो बहनें ज्यादा समझती है। लगातार हैंडपंप चला के पानी लाना पड़ता है। अब
आपसे ये मैं पूछ रहा था कि आंगनबाड़ी और स्कूल कितनी दूर है, गांव में ही है या बाहर है? गाँव में है सर। तो वहां भी कनेक्शन देने की तैयारी आपने कर ली है? जी हाँ कर ली। ठीक है बहन, अच्छे से संचालन करें, सब लोग चलाएं। और मैं आश्वस्त करता हूं कि आसपास के किसी भी गांव को जल विहीन नहीं रहने दिया जाएगा। हर गांव में नल जल योजना का पानी देने का अभियान हमने शुरू कर दिया है। तो धीरे धीरे 3 साल के अंदर अंदर कोई गांव हम शेष नहीं रहने देंगे। बहुत बहुत बधाई आरा के सभी बहनों और भाइयों को। गुड्डा जी ने प्रभावी ढंग से बात पहुंचाई, लेकिन गर्मी में जब हैंडपंप बंद हो जाते थे तो पानी फिर कहां से लाते थे पीने का? कुएं कुछ व्यक्तिगत कुएं हैं लोगों के घरों में, तो एक दूसरे के नाम से जल की जाती है। उसके कारण तो कई बार प्रदूषित पानी भी पीना पड़ता होगा। गंगा शुद्ध हो ही जाता है, तो बहुत ज्यादा आवश्यकता है इस योजना की। अब इस नल जल योजना से फिल्टर शुद्ध पानी जनता को घर घर में पहुंचाया जाएगा। अच्छा, हैंडपंप पर पानी भरने बेटे ज्यादा जाते थे कि बेटियां ज्यादा जाती? नहीं, अधिकतर उसको माताएं बहनें ही जाती, माताएं बहनें जाती, आंटियां भी जाती। तो सबसे बड़ी परेशानी तो माताओं बहनों की थी। आज सब माताओं बहनों को बधाई। और नितांत आवश्यकता थी वहाँ पर। अच्छा, मैं ये पूछ रहा हूँ कि समिति इस योजना का संचालन ठीक से कर लेगी? जी हाँ मामा जी, इसमें हमने 51% महिलाओं को भी रखा है। आपकी बहनें और भांजियों का भी इसमें अहम योगदान रहेगा। समिति अच्छे से इसका संधारण और संचालन कर लेगी मामा। क्योंकि वो जवाबदारी अब अपनी होगी। नहीं तो योजना बन गई और ठीक से नहीं चला पाए तो बाद में फिर अपन ने पुराने जमाने में देखा था कई जगह कोई इक्का दुक्का योजना बन गई तो कहीं पाइपलाइन टूटी है, टूट गई, बंद हो गई, पड़ी है, मोटर जल गई और बाद में फिर वो फिर हैंडपंप के पानी से आ गई। ये नहीं होना चाहिए। अब सिर्रा में बिल्कुल आइडियल तरीके से, आदर्श तरीके से इस योजना का संचालन होना चाहिए। मैं इस अवसर पर सिर्रा की सभी बहनों को, भाइयों को बहुत बधाई देता हूँ। प्रदीप जी को भी बहुत बधाई देता हूँ और इसके कारण आपकी पेयजल की समस्या पूरी तरह से दूर हो जाएगी। बहुत बहुत बधाई सिर्रा। सभी खमरिया वाले बहनों और भाइयों को मेरी तरफ से नमस्कार, राम राम। कैसे हैं सब? जी बहुत बढ़िया है सर, नमस्कार सर जी। हम सभी ग्राम वालियों की तरफ से बहुत बहुत नमस्कार सर जी। अच्छा, कैलाश सोनी जी भी बैठे हुए हैं, सांसद जी हमारे राज्यसभा के। क्या हाल है खमरिया में? बढ़िया है सर जी। पानी अभी तक जब अब तो नल जल योजना आ जाएगी, अभी तो भूमि पूजन हो रहा है, काम शुरू होगा। इसके पहले पानी कहाँ से पीते थे ग्रामवासी? नलों से पीते थे, हैंडपंपों से सर। हैंडपंप गर्मी में भी चलते थे? हाँ चलते थे सर जी। लेकिन हैंडपंप में तो बेटियों से ही पानी भरवाते होंगे। जी सर, बेटी है तो भरती थी सर। बेटे कष्ट नहीं उठाते कभी? नहीं, कभी कभी उठाती ही। अरे उठाते हैं, चलिए अच्छी बात है, क्योंकि बहनों की भागीदारी जरूरी है। घर चलाने की चिंता उनको ज्यादा रहती है और घर चलाने के पानी सबसे ज्यादा जरूरी है, कष्ट भी वही सहती है। जी जी सर। अब इसके संचालन और संधारण की भी चर्चा हो गई, क्योंकि हमको कुछ अंशदान भी देना और उसका संचालन भी करना है। जी जी सर, हो गई सर। आदिवासियों वर्ग से सर 5%, सामान्य ओबीसी से 10% सर जी। पड़ौदिया गार्डरी के सभी बहनों और भाइयों को बहुत बधाई देता हूं। बहुत जल्दी अब अपने हर घर में नल लगेगा और नल के जल टोटी आप खोलेंगे तो पानी आएगा और नल जल से उसकी एक विशेषता और वो स्वच्छ जल होगा, दूषित जल नहीं होगा। आप सबको इसके लिए मैं बधाई देता हूं। बस इतना जरूर है कि स्कूल में भी कनेक्शन होना चाहिए, आंगनबाड़ी में भी कनेक्शन होना चाहिए, उसकी व्यवस्था भी कर रहे हैं ना? ये कर रहा है ताकि ले लिया वहां भी शुद्ध पीने का पानी मिल जाए। अशोकनगर में कमलनाथ किसानों की कर्ज माफी नहीं की है तो जयज सिंह जज्जी के सहित कांग्रेस के अन्य विधायकों ने जनता की भलाई के लिए कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हो गए। यहां बताते प्रदेश के कैबिनेट मंत्री गोपाल भार्गव ने भाजपा प्रत्याशी जजपाल सिंह जज्जी के समर्थन में ग्राम कचनार में हुई सभा में संबोधित करते हुए यही कहा। भार्गव ने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री ने किसानों के सम्मान में किसान सम्मान निधि की शुरुआत की। भाजपा ने 0% ब्याज पर ऋण देने का काम किया है। कोरोना काल में भी सरकार ने संक्रमण रोकने का काम किया। चुनाव के बाद बेरोजगारों को रोजगार दिया जाएगा। भार्गव ने अपने भाषण के दौरान कहा कि सरकार ने नौजवानों का अपमान किया, उन्हें
ने कहा कि जब जब किसानों को समस्या आती रही, गांव आकर बीमा देने का काम करते रहे। स्वागत करें, सम्मान करें, धन्यवाद। हमारे बीच में रायसेन जिले की पुलिस कप्तान पुलिस अधीक्षक मोनिका शुक्ला ने दिशा निर्देश पर चल रहे अपराधियों के धरपकड़ की मुहिम के तहत देवनगर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। अवैध हथियारों के साथ 4 आरोपियों को थाना प्रभारी गिरीश दुबे और उनकी टीम द्वारा धर दबोचा गया। थाना प्रभारी के इलाके में अपराधियों के किसी भी सिंघम से कम नहीं है। पकड़े गए आरोपियों के पास से देसी कट्टा, जिंदा कारतूस सहित माउजर जब्त की गई है, जिसमें बड़ी सफलता के रूप में देखा जा रहा है। इस सिलसिले में हमारे विशेष संवाददाता ब्रजेश तिवारी ने थाना प्रभारी गिरीश दुबे से खास बात की। ये जो हाल ही में कल घटना हुई अपराधियों के द्वारा, इसमें आपकी पुलिस टीम का क्या सहयोग था और किस तरह से आपने जो प्लानिंग की थी इनको पकड़ने का अपराधियों को, वो जो प्लानिंग थी उसके बारे में आप बताइए। हमारे आरक्षक कल्याण गुर्जर को इस सूचना, अपराधियों की सूचना का इनपुट प्राप्त हुआ था कि ये ग्राम करारिया से होते हुए, साकल होते हुए बस के लिए देवनगर आ रहे हैं। उस पर हमने हमारे थाने की टीम गठित की गई और हमारी टीम ने बहुत ही अच्छे से विश्वसनीय जो मुखबिर था उसके बताए अनुसार कार्य किया है और हमारे वरिष्ठ अधिकारियों ने इसमें बहुत अच्छा हमारी टीम को प्रोत्साहित करने के लिए आश्वासन दिया है। धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। गिरीश दुबे जी, जिनका सीधा कहना है कि अब रायसेन में जो सांची विधानसभा में जो इलेक्शन चुनाव आने वाले हैं, जितने भी अपराधियों हैं उनके अपराधियों के द्वारा जितनी भी घटनाएं घटी जा रही हैं उसके लिए पूरी टीम उनकी तैयार है। अब ये बोलना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि देवनगर थाने में अब गिरीश दुबे के रूप में नए सिंघम आए हैं। मैं कैमरामैन सुमन के साथ मैं ब्रजेश तिवारी, रायसेन, मध्य प्रदेश। उपचुनाव की तैयारी को लेकर भाजपा लगातार संगठन को मजबूत करने के लिए कार्य कर रही है। इसी क्रम में अशोकनगर पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कार्यकर्ताओं सम्मेलन को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि शिवराज जी का जन्म भले ही गरीब क्या हुआ हो, लेकिन दिल से बहुत अमीर हैं, दिल खोलकर सबको बांटते हैं। वहीं कैलाश ने बंगाल में भाजपा की सरकार बनने का दावा किया और कहा कि सरकार बनते ही मध्य प्रदेश आ जाऊंगा। कांग्रेस एक बहुत छोटा सा शब्द है विश्वास, पर बहुत मायने रखता है। इसका अर्थ बहुत बड़ा है। कांग्रेस मध्य प्रदेश में विश्वास खो चुकी है, क्योंकि लोगों ने कांग्रेस को सत्ता में बिठाया था और सत्ता में बैठने के बाद वो इतने अहंकारी हो गए कि आम जनता की समस्याओं के बारे में उनको फुर्सत ही नहीं। मध्य प्रदेश में उपचुनाव का दौर जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के किसान अपने अपने गांव में चुनाव का बहिष्कार करने को उतारू हैं। डबरा विधानसभा में इस विधानसभा के अंतर्गत आने वाले गांव सिरसा, सेकरा, गोबरा, देवरा, कोसा इत्यादि गांव के लोग एकजुट होकर गांव में मतदान न करने और उपचुनाव का बहिष्कार करने की तैयारी में जुट गए हैं। किसानों का साफ तौर पर कहना है कि अगर हमारी धान की कीमत 4000 रुपये नहीं मिली तो हम इस उपचुनाव का पूरी तरह से बहिष्कार करेंगे। 15 गाँव के किसानों के साथ शुरू हुई चुनावी बहिष्कार की यह मुहिम अब 50 से 100 गांव तक पहुंच गई है। इसके लिए बाकायदा जनसंपर्क अभियान भी चलाया जा रहा है। अपने किसान आंदोलन कर रहे हैं अपनी धान के समर्थन मूल्य में। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग ये है, हमारे समर्थन मूल्य बढ़ाया जाए और जो धान की रेट है तो 4000 की जाए, उसके ऊपर हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे। इसलिए एकत्रित हुए कि किसान का मूल जो धान का मूल है वो सही नहीं मिल रहा है और इसके बारे में आंदोलन भी करेंगे, सड़कों पे उतरेंगे, लड़ाई भी करेंगे और जब तक हमारी इस धान का मूल सही तरीके से नहीं किया जाएगा और किसान की कोई सुनवाई भी नहीं है और ना कोई सुनने वाला है।
जिला प्रशासन सुकमा यूनिसेफ के सहयोग से सीख कार्यक्रम छिंदगढ़ ब्लॉक के प्राथमिक शाला में बच्चों के लिए हिंदी, गणित, विज्ञान और खेल संबंधित रोचक वीडियो ऑडियो वर्कशीट के माध्यम से इस कोविड काल में विगत 6 महीने संचालित किया जा रहा है, जिसके सफल संचालन के प्रेरित होकर राज्य के यूनिसेफ की शिक्षा विशेषज्ञ मसूदन शेषगिरी और शिखा राणा ने कुकनार सुकल के 2 विद्यालयों में ग्राम देवनाथ पारा और बढ़ई पारा में संचालित सीख कार्यक्रम को संचालन प्रक्रिया का अवलोकन कर शिक्षक का संतोषी ध्रुव थमासेरी चौहान ने इस कार्यक्रम से जुड़ी सारी जानकारी ली। माध्यम से इसको समझेंगे। सविता शुरू करो। इस कोविड-19 की वजह से हमारी संस्थाएं बंद है। ऐसे में हमारी छत्तीसगढ़ सरकार एवं यूनिसेफ की मदद से हमारे ज़िले में सीख कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। यह सीख कार्यक्रम भाषा, गणित एवं विज्ञान व खेल एक्टिविटी से संबंधित कुछ गतिविधि हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में साझा की जाती है। विदिशा के सिरोंज में लगातार चोरी की वारदातें सामने आ रही हैं, लेकिन पुलिस चोरों को पकड़ने में नाकाम साबित हो रही है और इसी के चलते चोरों के हौसले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हाल ही में एक और चोरी का मामला सामने आया है, जिसमें करीब 5 लाख का सामान चोरी हुआ है, जिसमें नकदी के साथ सोना, चांदी, जेवर भी शामिल है। बताया जा रहा है कि वारदात की रात परिवार घर से बाहर था और इसी दौरान चोरों ने सोने घर को अपना निशाना बनाया। हालांकि अज्ञात चोरों में एक का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें वो भागता हुआ नजर आ रहा है। वीडियो के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करने की बात कह रही है। वहीं इससे पहले भी क्षेत्र में ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं, लेकिन पुलिस चोरों को अंकुश लगाने में नाकाम साबित हो रही है। इनको रात्रि में ही सूचना इनके परिजनों द्वारा दी गई कि उनके घर में कोई चोर घुस गया है और उन्होंने आकर जब सामान देखा तो प्रथम दृष्टया इनको जो सामान नहीं मिला था उसमें सोने का हार, चांदी की पायजेब और नकदी रुपया और एक पर्स जिसमें कुछ उनकी सामग्री रखी हुई थी। उसके बाद और तलाशी लेने के बाद उन्होंने बताया कि अपनी परिवारजनों से पूछकर हम एक सूची भी प्रस्तुत करेंगे। तो वो सूची भी आज हमें प्राप्त हो गई है और हमने इस पे अपराध कायम करके अज्ञात चोर के विरुद्ध। ये रविवार की रात को मेरे घर में जब चोर घुसा था तो अलमारी ब्रेक की उसने और लगभग युवानों के 3.5 से 4.25 तोला के लगभग गोल्ड लिया हुआ है और 295 के लगभग जो है गया हुआ है कैश गया हुआ। तो आप लोग कहाँ गए थे? हम लोग लड़े गए थे भाई के। तो घर पे कोई भी नहीं था यहाँ? हाँ, घर पे कोई भी नहीं था। लॉक हुआ था तो लॉक को ब्रेक किया उसने। तो कहाँ से ले गए पैसे? क्या अलमारी के गोदरेज की मेरी सेल्फ थी, उसका लॉक खोला उसने और वहाँ से और एक एलईडी स्टैंड के अंदर जो कैश रखा हुआ था वो कैश ले गया। चंदेरी में पिछले 8-10 वर्षों से चंदेरी में लाल मुंह के बंदरों की संख्या में काफी इजाफा हुआ है। जंगलों में खाने की पर्याप्त व्यवस्था न होने के कारण यह शहर के अंदर बने पुराने मकानों में डेरा डालते हैं, जहां बंदरों को 2 टोलियां आमने सामने आ गईं और इलाके को लेकर आपस में भिड़ गईं। यह आपसी संघर्ष आधे घंटे तक चला। लड़ाई इतनी जबरदस्त थी कि वहां एक दूसरे को मारने के लिए तैयार थे। लड़ाई के कारण रास्ता पूरी तरह बंद कर दिया था। यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आज उत्तर प्रदेश संभावनाओं से समृद्धि की यात्रा तय कर रहा है। प्रदेश में आज लोगों के लिए रोजगार की बहार आ गई है। उत्तर प्रदेश रोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत 125 करोड़ लोगों को रोजगार देकर उत्तर प्रदेश सरकार ने अतुलनीय कार्य कर दिया है। 2017 से अब तक विभिन्न सरकारी विभागों में 3 लाख से अधिक नियुक्तियां हुई हैं और रिक्त सभी पदों पर भी नियुक्तियां हो रही हैं।
औद्योगिक इकाइयों में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री ने इन इकाइयों के साथ रोजगार के MOU पर हस्ताक्षर भी कर दिया है। इसके अतिरिक्त कोरोना काल में वापस लौटे 36 लाख लोगों को उनके ही जिलों में जॉब कार्ड बनवाकर काम दे दिया गया है। योगी जी की सरकार ने करीब 1.25 करोड़ श्रमिक और कामगार साथियों को रोजगार देने का बीड़ा उठाया। पारंपरिक कारीगरों और MSME उद्योगों को 24,064 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद से 80 लाख से अधिक कामगारों के जीवन को एक नई दिशा भी मिल गई है। 1,25 करोड़ से अधिक कामगार और श्रमिकों को रोजगार, उद्योगों में समायोजन और स्वतः रोजगार के अंतर्गत कार्य दिया जा रहा है। अनोखे ODOP योजना से 10 लाख कारीगरों को अपनी पारंपरिक कलाओं को बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। रोजगार के अनेकों अवसर पाकर उत्तर प्रदेश के युवाओं में नई उमंग देखने को मिल रही है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। 21वीं सदी भले ही आविष्कारों की शताब्दी कहलाती हो, लेकिन भारत अंधविश्वास की जड़ें इतनी मजबूत हैं कि विज्ञान भी हिला नहीं पाया। ऐसा ही अंधविश्वास का ताजा मामला सीधी के आदिवासी क्षेत्र का सामने आया है, जहां एक महिला को गर्म तवे पर चलने के लिए मजबूर किया गया। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। 21वीं शताब्दी भले ही आविष्कारों की शताब्दी कहलाती है, लेकिन भारत में अंधविश्वास की जड़ें इतनी मजबूत हैं कि विज्ञान भी उन्हें हिला नहीं पाया। ऐसे ही अंधविश्वास का ताजा मामला सीधी के आदिवासी क्षेत्र से सामने आया है, जहां एक महिला को गर्म तवे पर चलने के लिए मजबूर किया गया। जीवन की समस्याएं सुलझाने के लिए एक महिला के परिजनों द्वारा तांत्रिक का सहारा लेना महंगा पड़ गया। तस्वीरें सीधी के चुरहट स्थित कपूरी गांव की हैं, जहां आज भी लोग अंतिम फैसला तांत्रिक के शरण में ढूंढते हैं। गांव की रहने वाली आदिवासी महिला फूलमती रावत बुरी तरीके से झुलस गई और तमाशबीनों की भीड़ उसे देखती रही। उसे गांव के ही एक तांत्रिक द्वारा विश्वास दिलाया गया कि यदि वह गर्म तवे पर चलेगी तो उसकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। इतना ही नहीं, इस तमाशे को देखने के लिए गांव के आदिवासियों के अलावा गैर आदिवासी समाज भी मौजूद था, लेकिन किसी ने इसका विरोध नहीं किया। बकायदा आग जलाकर तवा गर्म किया गया और महिला को उस पर चलने के लिए कहा गया। जब महिला बुरी तरीके से झुलस गई तो उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इसी भीड़ में खड़े एक शख्स ने तमाशे का वीडियो बनाकर पुलिस अधीक्षक को भेज दिया। महिला के झुलस जाने के बाद उसे समझ आया कि वह अंधविश्वास का शिकार हुई है और उसने पुलिस में FIR दर्ज करवा दी। चुरहट अंतर्गत आदिवासी महिला के साथ में ये घटना घटित हुई है और इस पे तुरंत पुलिस ने संज्ञान लेते हुए 6 आरोपियों के विरुद्ध पुलिस ने धारा 324 IPC के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। प्रकरण की विवेचना की जा रही है। उसमें जो आदिवासी महिला है उसको पैर में थोड़े फफोले आए हैं, उनकी मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। आज 21वीं शताब्दी के अंदर भी हम हमारे समाज का कुछ वर्ग ऐसे अंधविश्वासों में भरोसा करता है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और पूरे समाज से, पूरे विशेषकर जो हमारे आदिवासी समाज से जो इन अंधविश्वासों में थोड़ा ज़्यादा भरोसा रखते हैं। मामला जब पुलिस के संज्ञान में आया तो पुलिस अधीक्षक पंकज कुमावत ने क्षेत्र के थाना प्रभारी को तांत्रिक को गिरफ्तार करने के निर्देश दिए। पुलिस ने तांत्रिक सहित 6 लोगों पर गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया है। सीधी से के न्यूज के लिए राजकुमार जायसवाल की रिपोर्ट। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बुधवार को बारिश से जुड़ी घटनाओं में 25 लोगों की मौत हो गई। वहीं कर्नाटक में भारी बारिश से पश्चिम बंगाल में बने गहरे दबाव क्षेत्र काकीनाडा तक गुजरने के कारण दक्षिण राज्यों में भारी तबाही मची हुई है। महाराष्ट्र के सोलापुर में जिले में पंढरपुर में भारी बारिश के कारण दीवार ढह जाने से एक घटना में एक परिवार के 4 लोगों समेत 6 लोगों की मौत हो गई। हैदराबाद में
भारी बारिश से 15 लोगों की मौत हो गई, जिसके कारण शहर के कुछ निचले इलाकों में सड़कों पर जलभराव की स्थिति आ गई। आंध्र प्रदेश में पिछले 48 घंटों में बारिश से जुड़ी घटनाओं में 10 लोगों की मौत हो गई है। आंध्र प्रदेश के ईस्ट गोदावरी जिले में भारी बारिश के चलते कई बार घर में पानी डूब गए हैं। एक मकान ढहकर पानी तेज बहाव के साथ बह गया है। बता दें कि हैदराबाद में मौत के अधिकतर मामले भारी बारिश की वजह से दीवार और घरों के गिर जाने के सामने आए हैं। तेलंगाना सरकार बारिश की वजह से बुधवार और बृहस्पतिवार को यहां बाहरी रिंग रोड के क्षेत्र में आने वाले सभी निजी संस्थानों, दफ्तरों को अनावश्यक सेवाओं के लिए अवकाश की घोषणा की है। फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। खुदी को